डायरेक्ट कर दो। बच्चों लोग अगर कंफर्म कर देंगे आपको मेरा वॉइस ऑडिबल है नहीं, चैट बॉक्स में टाइप कर दो। ठीक है, चलो थैंक यू। तो आप लोगों का क्लास 11 का पोर्शन खत्म हो चुका था और आज हम लोग क्लास 12 का पोर्शन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। ठीक। तो पहला चैप्टर जो आपके बुक्स में मेंशन किया हुआ है, तो उस चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, एक सेकंड बस वेट करना बच्चों लोग। राजलक्ष्मी का फीस बताएंगे आपको वॉइस ऑडिबल है कि नहीं, क्योंकि बाकी जगह ऑडिबल है। ठीक है बच्चों लोग, चैप्टर का नाम क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। ठीक है, तो चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्यूशन। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर का जो पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ये कवर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है तो मैं बता दे रहा हूँ। हमको पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? मो, मोलरिटी, मोलरिटी, आपका मोल फ्रैक्शन, ppm, ये सब यहाँ मुझे कवर करना है। ठीक, और क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो हम लोग पढ़ेंगे सॉल्बिलिटी पढ़ेंगे। तो सॉल्बिलिटी में गैस इन लिक्विड, गैस सॉल्बिलिटी पढ़ेंगे इन लिक्विड में, और एक पढ़ेंगे सॉल्बिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। तो ये जो लिक्विड होगा, लिक्विड होगा वोल्टाइल। तो लिक्विड का जो बात करें होना चाहिए कैसा? वोलाटाइल। बहुत लिक्विड शुड बी वोलाटाइल। तो गैस इन लिक्विड के लिए दिया गया था आपके पास हेनरीज लॉ। तो हम लोग हेनरी लॉ कवर करेंगे। ठीक है, और सॉल्युटी इन लिक्विड, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे राउल्स लॉ।
रॉस लॉ, ठीक है। तो आपके पास ये इतना सारा कवरेज हम लोग को आज की क्लास में करना है। उसके बाद फर्दर इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इस पे डिस्कशन करना है, तो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक। और यहाँ पे फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। बेसिकली इस चैप्टर में हमको इतना सारा चीज कवर करना है, ठीक। इसको हम लोग वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास का अपना फोकस रहेगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो कि आपको ऑलरेडी आता है। एक रिकैप करेंगे और फिर से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको समझ में आए कि ये चीज आपको बना पा रहे हो, ठीक। फिर हम लोग कवर करेंगे हेनरी लॉ, और टाइम के अकॉर्डिंग अगर टाइम परमिट करेगा तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे रॉस लॉ को, उसको बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रॉस लॉ का स्पेलिंग है ना, उसको स्पेलिंग को ऐसा कर लेना, यहाँ जो रॉस लॉ का स्पेलिंग जो है उसको थोड़ा सा यहाँ पे ए कर देना और यहाँ पे ओ कर देना, ULTS, ठीक है। रॉल्स लॉ, RAOULTS, ठीक। तो इस स्लाइड को नोट कर लिए हैं, तो हम मूव करते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, और हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमको पढ़ना है उस पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। हमारा फोकस रहेगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। इसमें हमारा फोकस रहेगा परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक। नेक्स्ट फोकस रहेगा मोल फ्रैक्शन, उसका फोकस करेंगे हम लोग ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppm का फुल फॉर्म क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। नेक्स्ट फोकस करेंगे हम लोग इसमें मोलैरिटी, और एक और है अपने पास मोलालिटी। इन ये 5 कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को डिस्कस करना है जो आपके एग्जाम में आएगा, और इनसेट में मेंशन किया हुआ है, ठीक। अब एक एक करके कवर करेंगे। तो पहले हमारा फोकस आएगा परसेंटेज वेट बाय वेट में क्या करते हैं हम लोग, ठीक। तो पहले इसको करते हैं, इसको नोट कर लेंगे फास्ट। तो जानेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, ठीक। तो जैसे मान लेते तुम्हारे पास एक सैंपल है, सैंपल में ए बी और सी, मान लेते तीन कंपोनेंट्स है आपके सैंपल। एक मतलब एक सिस्टम में सॉल्यूशन बना हुआ है, एक मिक्सचर बना हुआ है, इसमें 3 कंपोनेंट है। तो अगर हम बोलेंगे परसेंटेज वेट वेट ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जिसका निकालना है उसका, अगर हम बोल रहे हैं कि उसका नाम लेते हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो जिसका निकालना है उसका वेट, तो वेट ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वेट, बाय टोटल वेट। तो टोटल वेट के लिए हम लोग करते हैं टी लगा दिए, टी मतलब टोटल वेट इंटू 100, इंटू 100। इसका डेफिनेशन है परसेंट वेट, वेट वेट या परसेंट मास है, मास का क्या मतलब होगा, जिसका निकालना है उसका वेट, ठीक, बाई टोटल वेट इंटू 100 का हमको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ABC
ये 3 कंपोनेंट सिस्टम का आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए क्या होगा, ऑफ ए कैसे डिफाइन करेंगे आप, ए डिफाइन कैसे करें, तो आप क्या बोलोगे, वेट ऑफ ए बाय टोटल वेट इनटू 100। ठीक है, ये काम करके आपको परसेंटेज वेट ऑफ ए मिल जाएगा। परसेंटेज वेट ऑफ सी बी कैसे मिलेगा, तो सिंपली होगा वेट ऑफ बी बाय टोटल वेट इनटू 100। सेम आपका सी का कैसे निकलेगा, तो सी का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। अब टोटल वेट बेसिकली क्या होगा, तो टोटल वेट क्या होगा चलो, तो इसमें आपके पास ए बी सी है, तीनों के वेट को ऐड करके आप निकाल सकते हो टोटल वेट, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी। ठीक, ये हो गया आपका टोटल वेट का मतलब। तो इस तरीके से आप किसी भी सैंपल का परसेंटेज वेट और वेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब ध्यान देंगे इस पे कुछ क्वेश्चन देना, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस आप सॉल्व सॉल्व कर लो ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ कि आपको चीजें आती हैं कि नहीं आती हैं। ठीक है, तो आपके पास पहला क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल में एबीसी है, ए है, बी है, सी है। ए का वेट लिया हुआ 10 ग्राम, बी का वेट आपके पास है 20 ग्राम, और सी का वेट भी क्या है 20 ग्राम लिया हुआ है। ठीक, तो आपको पता करना है इन तीनों का परसेंटेज वेट वेट पता करना है। आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, एक बार आंसर बताना फटाफट चैट बॉक्स में, क्या होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया आपको, क्या सैंपल में H2 है, O2 है, NCH4 है, और बोला गया है इसमें कंडीशन क्या दिया है, ऑल हैव इक्वल वेट, सबका इक्वल वेट माना गया। आपको बताना आंसर क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने हम दे रहे हैं, H2 O2 मीथेन का, और कंडीशन क्या दिया गया है, ऑल हैव इक्वल मोल्स, ऑल हैव इक्वल मोल, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व करके बताएंगे फास्ट में, चलो जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा, आप एक बार देख के आंसर बताना है। आप क्वेश्चन नंबर 1 का, हाँ कस्तूरी, आपका आंसर सही है। देखो मिस्टेक मत करो ना, जैसे पहले वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ए का वेट है, बी का वेट है, सी का वेट दिया हुआ है, तो ए का परसेंट वेट वेट कैसे निकालोगे, तो वेट ऑफ ए कितना दिया हुआ है 10 ग्राम दिया हुआ है, और टोटल वेट कितना होगा 50। तो हम ए का परसेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 10/50 × 100, तो क्या निकलेगा चलो, ये निकलेगा 20%। और समझे, सिमिलरली बी सी का निकालो एक बार, पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। राजलक्ष्मी एक बार दोबारा आंसर को चेक करो, मोनालिसा आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, मैक्सिमम का आंसर सही है, एक दोनों का जो गलती गलत कर रहे हो भी सिली मिस्टेक कर रहे हो, आपको बस डेफिनेशन अप्लाई कर देना है। इसका इस परसेंटेज वेट वेट का डेफिनेशन क्या है, जिसका निकालना है उसका वेट डिवाइडेड बाई टोटल वेट इनटू 100। अगर हमको बी का निकालना होगा तो बी में क्या करेंगे, बी का वेट 20 ग्राम लिया हुआ है। ठीक, तो 20 डिवाइडेड बाई टोटल वेट कितना होगा 50 × 100 कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 40% आ जाएगा।
ठीक है, तो चलो सही है। आप लोग बताओ कि सेकंड क्वेश्चन, H2O2CH4 ऑल हैव इक्वल वेट, इसका आंसर क्या होगा? H2O2CH4, ठीक, इसका आंसर बताएंगे फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर, पहले का आंसर को सब बता दो। पहले आंसर, पहला क्वेश्चन आसान भी था, सेकंड क्वेश्चन भी आसान है, उसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ ना, ऑल हैव इक्वल वेट, उसमें क्या करना ना, आप वेट को कुछ कुछ ही मान सकते हो। ठीक है, आप वेट को कुछ ही मान सकते हो, तो बेटर रहेगा वेट को सबका 1 ग्राम मान लेना। ठीक है, कुछ ही मान सकते हो, कुछ ही मान सकते हो हम लोग। तो आप मान लो सबका वेट कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम। ठीक, तो इस सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या जवाब लाएंगे? एक संदर्भ ना, सेकंड क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम वेट इक्वल टू क्या होगा, वेट इक्वल टू 1 ग्राम फॉर ईच। तो सबके लिए हम लोग क्या जूम करने के, सबका वेट क्या मान लेंगे, 1 ग्राम ईच का मान लेते हैं। बस हम ना 1 ग्राम सबका मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ऑल हैव इक्वल वेट, ऑल हैव इक्वल वेट। तो जब ऑल हैव इक्वल वेट मेंशन कर दिया गया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस में हम्म तो 1 1 ग्राम मान ले। अब H2 का तुम्हें परसेंट निकालना, तो क्या करोगे, टोटल वेट कितना, H2 का वेट कितना, 1 ग्राम है, टोटल कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि सबका हम एक एक मान लिए हैं। तो 1/3 इंटू 100, यानी 100/3% हो जाएगा, या बोल सकते 33.33% होते जाएगा। ठीक, यही काम O2 का होगा और सेम काम होगा किसका, मीथेन का। ये था क्वेश्चन नंबर टू का आंसर। थर्ड नंबर बताएंगे, चलो थर्ड में क्या करेंगे हम लोग। तो ऑल हैव इक्वल मोल में क्या मानता है ना, इसमें लेट्स एज्यूम 1 मोल ऑफ एच, 1 मोल ऑफ एच, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबका मोल इक्वल है। अगर सारे का मोल इक्वल होगा तो क्या कर सकते हैं, उसको हम कुछ ही मान सकते हैं। तो हम दूसरे इसमें क्या मान लेते हैं, 1 1 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या किया, 1 1 मान लिए। तो मोल मोल को तो हम 1 मान चुके हैं, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को नहीं दिया हुआ है परसेंटेज वेट में वेट फाइंड करना है, बस समझ में आया? तो हम जो मोल माने हैं, मोल को हमको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल को आपको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल को वेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं चलो, तो मोल को वेट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस मोल को उसका मोलोमास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसका मोल 1 है, मोलोमास 2 है, ये 2 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन। O2 का वेट कितना हो जाएगा, तो O2 का मोल हम लोग 1 माने हैं, मोलोमास कितना होता है O2 का, 32, यानी कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। और CH4 का वेट कितना होगा, इसका मोल 1 माने हम लोग, और मोलोमास होता है 16, तो क्या हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। तो हम लोग मोल एज्यूम किया, मोल को मास में कन्वर्ट कर दिया, यानी वेट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग सिंपल डेफिनेशन अप्लाई कर देना है परसेंटेज वेट का। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, जिसका निकालना उसका वेट, वाई टोटल वेट इंटू 100, एक काम कर लोगे आप। ठीक, तो आप बताओगे थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें, ध्यान देंगे, मैं रेड कलर से आंसर लिख रहा हूँ, तो रेड कलर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ आंसर। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा, हाइड्रोजन का वेट कितना है, 2 ग्राम, टोटल वेट कितना होगा, 50 इंटू 100, यानी हाइड्रोजन हो जाएगा 4%, कितना हो जाएगा, 4%। सिमिलरली आपको निकालो O2 का, तो O2 का आ जाएगा 64%। ठीक है, और आपका जो है मीथेन का आ जाएगा
32% आप निकालोगे तो। चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और दिक्कत है तो पूछना, मैं बता दूंगा आंसर्स, बस दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, हाँ करेक्ट है। और राजलक्ष्मी आप सेम मिस्टेक कर रहे हो, आप पूरा रेशियो निकालना है। राजलक्ष्मी आपको मिस्टेक, एक ही मिस्टेक रिपीट हो रहा है, दोबारा देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार क्या क्या करना है, सिंपली वो क्या करना है, जिसका निकालना उसका वेट बाई बाई टोटल वेट इंटू 100, ये काम करने से आएगा। तो अगर मान लेते हैं तुम्हारा S2 का वेट 2 ग्राम है और टोटल वेट कितना 50 ग्राम है, तो 2/50 × 100 करने से मेरा आंसर क्या आएगा, आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसी में जब भी बात करते हैं परसेंटेज वेट का, तो उसमें याद रखना कि जितना भी आपका परसेंटेज वेट है, समेशन ऑफ परसेंटेज वेट का सम क्या होता है, ये होता है 100। यानी इसका मतलब है कि अगर आपके पास दो कंपोनेंट है A एंड B, ठीक है, अगर आपके सिस्टम में दो कंपोनेंट है, तो परसेंटेज वेट ऑफ बाई वेट ऑफ A एंड प्लस परसेंटेज वेट ऑफ B का सम क्या होगा, सम होगा 100, सम होगा 100। ठीक, सारे का परसेंट का सम क्या होगा, 100। ठीक, बात सुनना है। अगर आपके पास तीन कंपोनेंट है ABC, तो सारे का हम परसेंटेज निकालेंगे, तो A का परसेंटेज प्लस B का परसेंटेज प्लस C का परसेंटेज का सम क्या होगा, 100 हो जाएगा। ठीक, तो जितना भी कंपोनेंट सिस्टम में है, सारे का हम परसेंटेज वेट करने से क्या होगा, आपका 100 आता है। ये ध्यान सेट करना। और लास्ट क्वेश्चन दिमाग में सेट करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। तो इस टॉपिक को से हम लोग आगे मूव करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ, चलो बोला हुआ आपके सिस्टम में NaOH है प्लस वाटर है, प्लस वाटर है। ठीक है, NaOH का मोल दिया हुआ है आपके पास 5 मोल, तो NaOH का मोल 5 दिया हुआ है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया 2 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 लीटर, बात समझ में आया। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 ग्राम/ml। 2 ग्राम/ml। NaOH 5 मोल, वॉल्यूम सॉल्यूशन 2 लीटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 2 ग्राम/ml। ठीक, तो आपको पता करना है इस क्वेश्चन में NaOH का परसेंटेज वेट क्या होगा। तो आपको बताओ इसमें मेरे को, फाइंड परसेंटेज वेट ऑफ NaOH क्या होगा। क्योंकि NaOH का पता कर लेंगे तो वाटर का तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको। वाटर का कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक है NaOH प्लस वाटर। तो अगर NaOH का कुछ परसेंट आ जाएगा तो वाटर का कैसे निकालेंगे, तो NaOH का परसेंटेज को 100 से माइनस करोगे तो वाटर का मिल जाएगा। तो फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी फास्ट पूछो लोग। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो। और पीछे में कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है, तो मिथुला आपका जो डाउट है मैं बता रहा हूँ, दोबारा बताऊंगा। बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लो और सॉल्व करो। तब तक मैं पीछे का डाउट्स में एक और ले लेता हूँ, ताकि जो कुछ बच्चों का इश्यू हो रहा है तो उसको दोबारा समझ में आ जाए। ठीक है, अंजलि मिथुला आप लोग वेट करना, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि शायद, ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि क्या करें, बहुत सिंपल सा चीज है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग। तो मैं पीछे बैक जा रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा है उनको समझ में आ जाए कि क्या हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है,
अंजलि और मिथुल, आप लोग ध्यान ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग स्टार्ट किए थे परसेंटेज वेट वेट, इसको कवर करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को करना स्टार्ट किए थे अभी, उसमें ध्यान देना। तो हमारा पहला फोकस था परसेंटेज वेट बाय वेट फाइंड करना, परसेंटेज वेट बाय वेट फाइंड करना। ठीक है, इसमें डिफाइन किया गया था बच्चों, एक सेकेंड। हाँ, तो देखोगे परसेंटेज वेट बाय वेट का डेफिनेशन क्या दिया बच्चों लोग, कि जिसका निकालना उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। फॉर एग्जांपल आपके सामने सैंपल के लिए थे एबीसी का, एबीसी में क्या था, आपको ए का परसेंट वेट वेट पता करना है, तो कैसे निकालेंगे, तो वेट ऑफ ए बाय टोटल वेट इनटू 100, ए करके वेट ऑफ परसेंट वेट वेट ऑफ ए निकालेंगे। बी का कैसे निकालेंगे, तो बी बी का जो वेट है डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100 करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन में ए का वेट दिया 10 ग्राम, बी का दिया था 20 ग्राम और सी का दिया हुआ था 20। अब इसमें ए का कैसे पता करेंगे, तो ए का वेट कितना दिया क्वेश्चन में 10, तो देखो यहाँ पे 10 लिख दिए। फिर टोटल वेट आपको ऐड करना है, ए बी सी का ऐड करना है, तो ए बी सी का टोटल वेट कितना होगा, तो 10 प्लस 20 कितना होगा, 50। तो 10/15 टू 100 करके आप निकाल सकते हो 20%। और समझ में आया? सिमिलरली, ठीक है, बात समझ में आया? अभी जो उसको समझ में नहीं आया था इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, तो अभी आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताएंगे मेरे को। जैसे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें ए का 10 ग्राम लिखा हुआ है, बी का 20 लिखा हुआ, सी का 20 लिखा हुआ है, इसका परसेंटेज वेट वेट ऑफ ए निकालो, ये कैसे निकलेगा, ए का वेट 10, टोटल वेट ऐड कर लो, 10 + 20 + 20 क्या होगा, 50। 10 + 20 + 20 क्या हो जाएगा, 50। ठीक, तो टोटल वेट 50 हो गया है, तो 10/50 इंटू 100 कर देंगे, आपको मिल जाएगा ए का परसेंटेज। आपको बी का परसेंट पता करना, तो बी का परसेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो बी का वेट 20 दिया हुआ था, टोटल वेट कितना होगा, 50 इंटू 100 कर ले, तो निकल के कितना आ जाएगा, अब इसको कैलकुलेशन कर लो, तो ये आ जाएगा 40। ठीक, अब मेरे को बताएंगे अंजलि, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अंजलि, मिथुला, और जो जिसको जिसको क्लियर नहीं था आपको समझ में आया कि इसमें कर क्या रहे हैं, ओम प्रकाश, कृष्णा चंद्र, इतना क्लियर है? तो आपको सिंपल जिसका वेट निकलना उसका वेट बाय टोटल वेट इंटू 100 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया होता है, क्वेश्चन 2 में बोला हुआ था कि सबका इक्वल वेट मान लेना है, तो इक्वल वेट कुछ ही मान सकते हैं हम लोग, तो हम लोग मान लिए सबका वेट को 1 ग्राम मान लिए, सबके वेट को नीचे देखना, 1 ग्राम माना गया है, तो 1 ग्राम माना गया तो क्या होगा, सबका 1 ग्राम मान लिए, तो वेट ऑफ ए कैसे, वेट ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, तो उसका वेट चूंकि 1 ग्राम है, और टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट कितना होगा 3, तो 1/3 इंटू 100 करके ऐसा आप निकाल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला था, ऑल हैव इक्वल मोल्स, क्या दिया हुआ था, ऑल हैव इक्वल मोल्स। इक्वल मोल हम लोग क्या कि सारे के मोल को हम 1 मान लिए, हम कुछ ही मान सकते थे, 1 मानने से क्या होगा, क्वेश्चन क्या हो जल्दी बनेगा। ठीक, तो ऑल हैव इक्वल मोल्स का मतलब क्या होगा, सबका एक मोल को 1 मान लिए। अब मोल को हमको वेट में चेंज करना है, तो मोल को वेट में कैसे चेंज करते हैं, तो मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मोल चूंकि 1 है, उसका मोलर मास 2 होता है, तो हाइड्रोजन का वेट होगा 2 ग्राम। O2 का मोलर मास तो होता है 32, तो उसका मोल चूंकि 1 मान लिए, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 32। और मीथेन का मोलर मास होता है 16, तो उसका वेट कैसे निकलेगा, तो मोल इंटू मोलर मास यानी 16। ठीक है, ये होगा, सबका वेट निकल गया। अब फिर से वही काम करना है,
यहाँ पे टोटल वेट कितना हो रहा है, तो 2 प्लस 32 प्लस 16, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 50। तो यहाँ देखना, राइट साइड में हम निकाल चुके थे, तो हाइड्रोजन का पर्सेंट वेट कैसे पता करेगा, तो हाइड्रोजन का मास बाई टोटल मास इंटू 100 कर ले, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत अभी तक तो बताएंगे मेरे को, इसमें कोई दिक्कत तो बताएंगे। ठीक, तो ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया। अब यहाँ देखना, यहाँ पे जो 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ लोग आंसर आ गया है, एक बार बताएंगे आंसर। कुछ लोग अपना चैट बॉक्स में डाल भी चुके हैं। ठीक है, आंसर जो है करेक्ट नहीं आ रहा आंसर आप लोग का। जितने लोग भी सॉल्यूशन भेजे हैं सारे का आंसर आंसर मैच नहीं करेगा, सॉरी। हाँ ठीक है, आंसर सही है आप लोग का। मैं वॉल्यूम को थोड़ा गलत रीड कर रहा था। वॉल्यूम यहाँ 2 लीटर है, तो आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है। ठीक, वहां पे क्वेश्चन क्या था आपके पास, तो क्वेश्चन आपके पास था NaOH एन वाटर का एक सॉल्यूशन है, इसमें NaOH का मोल दिया है 5 मोल, वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का 2 लीटर, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 ग्राम पर ml। तो ध्यान देंगे, सबसे पहला क्या काम करेंगे, हम वो निकाल लेंगे सॉल्यूशन का वेट कितना होगा। ठीक है, सॉल्यूशन का वेट कैसे पता चलेगा, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हो क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें डेंसिटी से, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, और वॉल्यूम चूंकि डेंसिटी है ग्राम पर ml में, तो हमको वॉल्यूम को भी चेंज करना पड़ेगा ml में। ठीक, तो इसका ml कितना हो जाएगा, 2000 ml हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया, 2 दिया हुआ है, यानी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा 4000 ग्राम हो जाएगा सॉल्यूशन का वेट। समझ में आया, तो सॉल्यूशन का वेट होगा 4000 ग्राम। उसमें से अब सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, एक है NaOH है, एक वाटर है, NaOH और एक वाटर है। समझ में आया, तो NaOH का वेट कैसे पता चलेगा हमको, इसका वेट कैसे पता चलेगा, चलो तो क्वेश्चन में दिया उसका मोल दिया हो 5 मोल, तो 5 इंटू 40 कर ले। वेट के लिए क्या करता है, मोल को मल्टीप्लाई करते हैं उसको मोलर मास से, NaOH का मोल मास कितना होता है 40 होता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 ग्राम। तो NaOH का वेट पता चल गया, टोटल वेट भी पता चल गया, तो हमको NaOH का निकालना, परसेंटेज वेट वेट तक कैसे निकलेगा, परसेंटेज वेट ऑफ NaOH क्या होगा बच्चों लोग, ये हो जाएगा NaOH का वेट जो कि दिया हुआ हम लोग निकाल चुके हैं 200 ग्राम बाई टोटल वेट, जो कि ऑलरेडी निकल चुका है 4000 ग्राम इंटू 100। जब तुम सॉल्व करोगे तो निकल के आ जाएगा ये 5%। समझ में आया? तो 5% हो जाएगा NaOH का, तो वाटर का कैसे निकालेंगे, तो वाटर का सिंपली क्या करना, 100 से माइनस कर देना, तो आ जाएगा 95%। दो कंपोनेंट है ना, तो दोनों का सम 100% होना चाहिए था, उसमें NaOH अगर 5% आएगा तो वाटर कितना आएगा, 95% आएगा। ठीक, या फिर आप क्या करते हैं, वाटर का वेट निकालते हैं। वाटर का वेट कैसे निकालते हैं, तो सॉल्यूशन का वेट से माइनस करते हैं NaOH का वेट, तो वाटर का वेट आता है 3800 ग्राम, और टोटल वेट कितना होता है 4000, तो वैसे करके भी आप निकाल सकते थे।
ठीक। तो अगर दूसरा मेथड होता तो वेट ऑफ H2O बाई टोटल वेट इनटू 100 करके भी निकल सकता था, उससे भी आंसर कितना आता, सेम ही आता आंसर। ऊपर होता 3800 होता, नीचे 4000 होता, इंटू 100 करके भी आपका आंसर कितना होता, 95% आ जाता। ठीक। इसमें कोई दिक्कत है तो बताएंगे मेरे को यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? ये सब क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना है, जो भी पढ़ा रहे हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में सॉल्यूशन चैप्टर में यही क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया रहेगा, आपको अप्रोच पता रहेगा तो क्या होगा, क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम चलेंगे, चलो मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगला हमारा फोकस रहेगा मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म रहेंगे चलो हम लोग मोल फ्रैक्शन। इसको सिंबल हम लोग एक एक्स टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो आपको इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन डिफाइन किसी का भी करना हो तो क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ होता है जिसका निकालना हो उसका मोल बाई टोटल मोल, ये होता है उसका मोल फ्रैक्शन। तो अभी मोल फ्रैक्शन जब भी निकालना होगा, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी। ठीक है, मोल ऑफ ए को हम Na बोल दे रहे हैं और मोल उसका मोल ऑफ बी को हम Nb बोल दे रहे हैं। तो मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता करना है, तो ए का मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये क्या होगा, ए का मोल बाय टोटल मोल। समझ में आया? तो टोटल मोल में क्या होगा, ए और बी का मोल को ऐड कर देंगे। सिमिलरली बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल। समझ में आया? तो यहाँ पे टोटल मोल का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। बात समझे? सिमिलरली अगर तुम्हारे पास तीन कंपोनेंट आएगा, ए बी सी मान लेते हैं, फिर से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो मोल ऑफ ए बाय टोटल मोल। बट यहाँ पे टोटल मोल में क्या क्या रहेगा, यहाँ पे टोटल मोल में जो भी सबका लेना है, तो टोटल मोल में ए प्लस बी प्लस सी सारे का मोल को लेना पड़ेगा हमें। मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी। मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया, क्वेश्चन देखना है बस पीछे अच्छा उसको मैं बता दूंगा। मोल देखो, किसी का इश्यू हो रहा है कि मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो याद रखना। एक सेकंड, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि मोल मोल को वेट में कैसे करते हैं, ध्यान देना। ऑल पढ़ो कि मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर मास। तो इसमें लिख सकते हैं क्या कि वेट इक्वल टू क्या होगा, मोल इनटू मोलर मास। यहाँ पे स्मॉल एन से हम लोग यहाँ पे स्मॉल एन से क्या होगा, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे मोल्स को। तो वेट इक्वल टू क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास। ठीक, तो वेट इक्वल टू क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास। ठीक है, तो आप लोग मोल को कैसे चेंज करते हो वेट में, तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास तो आ जाएगा। अब यहाँ पे फैजन आपको क्या समझ में नहीं आया, बता पाएंगे? मोल फ्रैक्शन को जो स्टार्ट किया वो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको परसेंट वेट वेट समझ में नहीं आया? क्योंकि आपको आप परसेंट वेट का आंसर तो सही दे दिए थे, तो समझ में आ गया होगा। मोल फ्रैक्शन में इशू हो रहा था, उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ।
ठीक है, अरे अभी जस्ट टॉपिक स्टार्ट किए हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब है, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास ए और बी दो कंपोनेंट है सिस्टम में, ठीक। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली हमको ए और बी का मोल्स पहले पता करना पड़ेगा। तो आप ए और बी का मोल निकाल लिए, ठीक है, या तो मोल दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो कैसे करेंगे? ए का मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका मतलब ये है कि ए का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, बस इतना ही काम करना है। मतलब जिसका भी निकलना है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ये करके निकल जाएगा उसका मोल फ्रैक्शन। बी का अगर हमको मोल फ्रैक्शन इसमें निकालना तो क्या होगा? बी का मोल बाय टोटल मोल। अब यहाँ टोटल मोल का वैल्यू क्या होगा? तो चूंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट है ए और बी, दोनों को मोल को ऐड करके हम टोटल मोल यहाँ बोल सकते हैं, ठीक। अगर आपके पास एक नया सिस्टम ले लिया, यहाँ पे एबीसी तीन कंपोनेंट है, ठीक है। तो जब तीन कंपोनेंट होगा तो उसमें हम ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो उसमें सिंपल है, ए का मोल बाय टोटल मोल। अब टोटल मोल में यहाँ पे तीनों का ऐड करेंगे, तो जितना भी सिस्टम का कंपोनेंट है सारे को ऐड अप करके आप टोटल मोल को मिल जाएगा, ठीक। तो ये था इसका बेसिक डेफिनेशन, बात समझ में आया? इसमें एक और चीज याद रखना कि सिस्टम के सारे सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? वन। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दो कंपोनेंट है सिस्टम में, तो हमसे बोला जाएगा तो इसमें एक्स ए प्लस एक्स बी का सम क्या होगा? हो जाएगा वन, ठीक। यहाँ पे अगर सिस्टम में तीन कंपोनेंट है तो क्या होगा? एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वन। यानी सिस्टम में जितना भी कंपोनेंट्स होगा सारे के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? वन। ठीक, इतना क्लियर रहेगा, इसको नोट कर लिया तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन किए नहीं है, क्वेश्चन करने से और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। इसको नोट कर लिया तो अगर ओके कर देना इस स्लाइड को, मैं चेंज करूंगा तो क्वेश्चन देने वाला हूं आपको। ये नोट हो चुका है आप लोग का? जल्दी फास्ट। ठीक है, चलो अब इतना नोट कर चुके हैं, तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, आपको निकालना है फाइंड मोल फ्रैक्शन। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन एवरी केस। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास ए बी सी तीन कंपोनेंट है, इसमें ए का दो मोल लिया हुआ है, बी का मोल कितना लिया हुआ है? एक मोल लिया हुआ है, और सी का दो मोल लिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, एक NOH है और आपके पास वाटर है। NOH का लिया हुआ है 200 ग्राम, और वाटर जो है, वाटर का वेट लिया हुआ है, सॉरी, NOH का 200 ग्राम लिया है और वेट ऑफ सॉल्यूशन लिया हुआ है, यानी सॉल्यूशन का जो वेट है 2 kg का है, ठीक। H2 है, CH4 है, O2 है, ठीक है। H2 का कितना हो जाएगा? मोल हो जाएगा 16। CH4 कितना हो जाएगा? मोल हो जाएगा 2। और O2 का मोल कितना हो जाएगा? इसका मोल हो जाएगा 1। ये आपको मोल दे दिया गया तीनों का, आपको इसका मोल फ्रैक्शन पता करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से H2 है, CH4 है, O2 है,
बोला गया ऑल हैव इक्वल मोल्स, ऑल हैव इक्वल मोल दिया नहीं, आपको मान लेना होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है H2O2 NCH4 का, बोल दिया ऑल हैव इक्वल वेट, ऑल हैव इक्वल वेट, ऑल हैव इक्वल वेट। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर बनेगा, NOH है प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। NOH का जो वेट है, NOH का वेट दिया हुआ क्वेश्चन में 200 ग्राम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर लिया हुआ है। जब भी कुछ नहीं मेंशन करा है क्या रहेगा तो हमेशा वॉल्यूम सॉल्यूशन का होता है, कुछ मेंशन नहीं किया तो सॉल्यूशन का हमेशा वॉल्यूम लेना है। डेंसिटी भी सॉल्यूशन का लेना है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मेंशन किया हुआ है 2 ग्राम पर ml, 2 ग्राम पर ml। ठीक, 2 इंच। आपके पास 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है फास्ट बच्चों लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो पहले का आंसर तो सब लोग का सही आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे आप लोग। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों लोग, पहले क्वेश्चन में एक्स ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए का मोल कितना 2 लिया हुआ है, टोटल मोल कितना 5 है, 2/5 हो जाएगा। बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल बी क्या हो जाएगा, मोल उसका 1 है और बाई टोटल मोल क्या होगा 5 होगा। सी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 बाई, सॉरी 2/5 हो जाएगा। चेक, 2/5 हो जाएगा। बस में अगर हम बात करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन का, तो सेकंड क्वेश्चन में यार आपको यार पहले आपको टोटल क्या निकालना पड़ेगा, आपको सबका मोल पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक आपको ग्राम दिया वेट, वेट को पहले मोल में चेंज करो, तो मोल में कैसे चेंज करेंगे, तो वेट को डिवाइड करेंगे मोलोमास से, मोलोमास ऑफ NH कितना होता है 40 होता है, तो मोल निकालने का तरीका क्या होता है, वेट को डिवाइड करते हैं मोलोमास से, तो वही काम किया यहाँ पे। जो गिवन वेट था NH का, उसको डिवाइड कर दिया उसका मोलोमास से, कितना से 240 से, तो इसका मोल आ जाएगा 5। ठीक, आपको सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें से आपको निकालना है वाटर का वेट कितना होगा। तो NH का वेट चूंकि 200 था, तो वेट ऑफ H2 क्या हो जाएगा, 2 kg को लिख सकते हैं हम लोग 2000 ग्राम, माइनस 200 कर दो, ये हो जाएगा NH का टोटल सॉल्यूशन के वेट से NH का वेट को माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा मेरे को 1800 मिल जाएगा वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर को मोल ऑफ वाटर में चेंज करना है मेरे को, तो मोल ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, गिवन वेट बाई मोलर मास ऑफ वाटर जो कि होता है 18 डिवाइड करके क्या हो जाएगा 100। यानी आपका जो भी डेटा दिया उसको मोल में चेंज कर लिए, तो NH का मोल कितना निकला 5 और वाटर का मोल कितना निकला 100। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन सिंपली क्या होता है, तो गिवन जिसका निकालना उसका मोल बाय टोटल मोल। तो आपके सिस्टम में वाटर का मोल 100 निकल गया है और NH का कितना है 5 है, तो टोटल मोल कितना होगा 105 होगा।
तो इसमें NOH का जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NOH क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/105। ठीक, यानी ये क्या हो जाएगा, 1/21 हो जाएगा। बात समझे? ठीक। सिमिलरली आप वाटर का निकाल सकते हो, सिमिलरली आप वाटर का निकाल सकते हो। तो वाटर का मोल होगा 100/105 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 20/21। ठीक। या फिर क्या कर सकते हो, दो कंपोनेंट है तो आपको बता चुके हैं कि सारे कंपोनेंट का सम कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आपके पास दो कंपोनेंट है तो NOH प्लस वाटर का सम 1 होगा। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना तो क्या करेंगे, NOH के मोल फ्रैक्शन को अगर 1 से माइनस कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, थर्ड क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बाकी लोग क्वेश्चन नोट कर लिए हैं तो क्वेश्चन को नोट करके बाकी सॉल्यूशन करते जाओ। मैं सेकंड क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग को पूछना है, जहां भी इश्यू होगा पूछोगे, हम लोग रिपीट करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली मोटो है कि आपको समझ में आए चीजें। ठीक है, तो आप लोग को जहां भी इश्यू होता है बताना है, हम लोग उसको रिपीट करेंगे ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। क्योंकि अगर नहीं पूछोगे तो बाद में प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा, तो आपको पूछना है चीजों को। ठीक है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन में नेक्स्ट स्लाइड में ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग एक साइड नोट कर लिया हो ना, इस स्लाइड को नोट कर लिया तो हम लोग सेकंड, आप मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में NaOH प्लस वाटर है। अगर वाटर नहीं भी दिया रहेगा तो बाय डिफॉल्ट आपका सॉल्वेंट क्या था, वाटर, तो हर जगह सॉल्यूशन में आपको वाटर को एकदम पता ही चलना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया था 1 लीटर और डेंसिटी दिया है 2 ग्राम पर ml। ठीक, और NaOH का वेट दिया हुआ था 200 ग्राम NaOH का। आपको निकालना है इसमें दोनों का मोल फ्रैक्शन पता करना है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा, आपको NaOH का मोल पता करना पड़ेगा, इसका मोल क्या होगा और वाटर का मोल क्या होगा। तो जब तक दोनों का मोल नहीं पता करोगे आप आंसर नहीं ला पाओगे। ठीक, तो NaOH का मोल कैसे पता चलेगा, तो आपको पता है कि मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट को डिवाइड करते हैं मोलर मास से। तो NaOH का वेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, चलो 200 ग्राम दिया हुआ है। 200 को डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ NaOH से जो कि होता है 40। कैसे निकालेंगे 40, सोडियम का मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और H का 1 होता है। ऐड करो तो 40 आ जाएगा। तो ये सम अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो 200/40, 200/40 कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 मोल। NaOH का मोल हो गया 5। ठीक है, NaOH का मोल हो जाएगा 5। ठीक है, भाषण में NaOH का मोल 5 हो जाएगा। अब आपको वाटर का मोल निकालना है, कैसे पता चलेगा, तो पहले टोटल वेट निकालते सॉल्यूशन का। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो, चलो सॉल्यूशन का वेट के लिए क्या होगा, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें डेंसिटी से। तो वॉल्यूम कितना दिया क्वेश्चन में, 1 लीटर है, डेंसिटी ग्राम पर ml में है, तो क्या करेंगे इसको वॉल्यूम को चेंज कर देंगे ml में, यानी हो जाएगा 1000 ml। सॉल्यूशन का कितना होगा, वेट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम टू डेंसिटी 1000 इंटू 2 ग्राम पर ml, यानी हो जाएगा 2000 ग्राम हो जाएगा सॉल्यूशन का वेट। उसमें से NaOH का पार्ट कितना था, इसका पार्ट था 200 ग्राम। तो 200 ग्राम अगर NaOH होगा तो वाटर का वेट कितना होगा, चलो
तो सॉल्यूशन के वेट में से माइनस कर दो, तो वेट ऑफ H2 कितना निकलेगा? तो वेट ऑफ H2 निकलेगा 2000 माइनस 200, तो हो जाएगा 1800 ग्राम। अब वेट ऑफ वाटर निकाल लियो। तो अगला पॉइंट है इसका मोल कैसे पता चलेगा? तो मोल के लिए सिंपली है, वेट को डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। मोलर मास, वेट कितना निकाले हम लोग? 1800 ग्राम निकाल चुके हैं, डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ वाटर से जो कि होता है 18, तो मोल कितना निकल के आएगा? मोल निकल के आएगा 100। तो हम दोनों कंपोनेंट का मोल निकाल लिए, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा जी? टोटल मोल हो जाएगा 5 प्लस 100 यानी 105 हो गया। बात समझ में आया? अब हमको NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो, NaOH का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? तो मोल ऑफ NaOH जो कि 5 निकाल चुके हैं, बाय टोटल मोल जो कि है 105, यानी 1/21 होगा NaOH का मोल फ्रैक्शन। सबको वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे पता चलेगा बच्चों लोग? तो मोल फ्रैक्शन वाटर क्या होगा? तो वाटर का मोल जो कि क्वेश्चन में 100 में निकाल चुके हैं, टोटल मोल कितना है? 105। ये रेशियो कितना निकल के आ जाएगा? 20/21। इनफैक्ट क्या था कि दो ही कंपोनेंट था, आप एक भी रिलेशन यूज कर सकते थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा तो क्या होगा? किसी एक का भी निकाल लोगे तो दूसरे का निकालने के क्या करना पड़ेगा? 1 से माइनस करके भी निकाल सकते थे। चेक। ये था इसका सॉल्यूशन। क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर समझ में आया? ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन को नोट कर लेना प्रॉपर। जिसको भी दिक्कत है सॉल्यूशन को प्रॉपरली नोट कर लो। ठीक है, प्रॉपर नोट करना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या है ना, ये सब क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, ये सब थ्योरी का फॉर्म है। मतलब इसको एज क्वेश्चन मत ट्रीट करो, इसको एज कॉन्सेप्ट ट्रीट करो, क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट क्या होगा, बार बार पूछा जाएगा। तो एक बार आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो आपको आगे बहुत आसान हो जाने वाला है। ठीक, तो याद रखना, आपको इसको एज थ्योरी के फॉर्म में सेट करना है। ठीक, चलो, तो ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 तो आसान है ना, सबका मूल दिया हुआ है, मूल फर्स्ट निकालना है, तो 3 में तो बहुत इजीली कर लोगे आप लोग। तो मूल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? मोल ऑफ हाइड्रोजन 16 दिया हुआ, टोटल मोल कितना दिया हुआ? 19। सारे को ऐड कर लेना, 19 आ जाएगा। ठीक, तो C20 होगा। मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन कैसे निकलेगा? इसका मोल 2 दिया हुआ है, 2/19 कर देंगे। और O2 का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? तो मोल 1 दिया हुआ है, तो O2 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/19। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक, क्वेश्चन 4 में बोला गया है ऑल हैव इक्वल मोल्स। तो बहुत आसान कर दिया आपके लिए सिचुएशन। तो उसमें क्या करना, आप लेट्स सबका मोल को आप एक मान लो, इसका मोल को एक मान लो, इसका भी मोल एक मान लो, एक मान लो, क्योंकि आपको तो बोला ना सबका इक्वल मोल है, कुछ ही मान सकते हो। तो आप कुछ ही मानोगे, आंसर सबका सेम आएगा। ठीक है, आप कुछ ही मानोगे, आपका सॉल्यूशन में सबका आंसर सेम आएगा, तो मोल फ्रैक्शन जो होगा तो उसमें क्या होगा? ये हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3। तो 1/3, 1/3, 1/3 करते चले जाना आप लोग को। ठीक है, आपको क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है?
H2O2 and methane all have equal weight. इसका आंसर बताएंगे कितना है आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे? चलो जल्दी फास्ट। ऑल हैव इक्वल वेट में कैसे मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, दोनों मतलब क्वेश्चन 2 के बदले मैंने क्वेश्चन 6 सॉल्व कर दिया है। यहाँ जो क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हुआ ना, क्वेश्चन 2 के बदले मैंने क्वेश्चन 6 सॉल्व कर दिया। दोनों सेम ही क्वेश्चन था, मतलब ये सॉल्यूशन दिया ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है बेसिकली। इधर ध्यान देना, ये क्वेश्चन मैंने 6 मैंने सॉल्व कर दिया। तो चलो टू टू भी सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। टू में तो और आसान था ना। टू में क्या था कि वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको दे दिया था, यहाँ पे वो निकाले हैं, वहां पे तो दिया हुआ था ना, तो सेम ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2 और 6 सेम ही क्वेश्चन है, उसी को अलग तरीके से बस लिखा गया था। तो मैंने क्वेश्चन 6 सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन 2 में क्या था, आपको यहाँ पे एनएच का ग्राम दिया था वेट, और यहाँ वेट दे दिया था, तो आपको ये वाला काम करने की जरूरत ही नहीं था। ठीक, सेम तरीके जाओगे तो क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो जाता। ठीक, क्वेश्चन 2 का स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 2 आपको दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन 2 में मेंशन किया हुआ था NaOH प्लस वाटर। अब NaOH का ग्राम 200 ग्राम दिया हुआ था, और सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ था, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था 2000 2 kg था, या 2000 ग्राम मान लो। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 6 दोनों सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको वेट, क्वेश्चन 2 में वेट डायरेक्टली दे दिया था सॉल्यूशन का, और क्वेश्चन 6 में बस क्या किया गया था, आपको वॉल्यूम और डेंसिटी ये दो दे दिया था। इन दोनों को यूज करके आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। बाकी सॉल्यूशन सेम मैच कर जाएगा, बाकी सॉल्यूशन सेम सारा मैच कर जाएगा। चेक, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन सेम ही होगा। आपके पास देखो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में क्या दिया था ना, NaOH का 200 ग्राम दिया हुआ था, वाटर का 2000 ग्राम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 6 में देखो ना, NaOH का 200 ग्राम दिया हुआ है, और वाटर का क्या दिया हुआ है, 2000 ग्राम। यहाँ पे निकालना पड़ा मेरे को, तो दोनों यहाँ पे उसके बाद सेम ही काम करना आपको। NaOH के 200 ग्राम को चेंज करना पड़ेगा मोल में, मोल में चेंज किया 5 मोल आ गया। ठीक, और यहाँ पे हम लोग वाटर का वेट निकाले, कैसे निकालेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन से माइनस कर देंगे NaOH का वेट, तो 1800 ग्राम आ जाएगा। उसको मोल में चेंज किया तो मोल में कितना आ जाएगा, 100। ठीक, तो 100 मोल ऑफ वाटर प्लस 5 मोल NaOH, बाकी काम सेम होगा। तो सेम तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सेम सेम ही क्वेश्चन है बेसिकली, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 6 सेम ही क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन 6 में क्या किए थे हम, वॉल्यूम और डेंसिटी दे दिए थे, उसका यूज करके वेट ऑफ सॉल्यूशन पता किए थे। और क्वेश्चन 2 में क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली दे दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन एग्जैक्ट सेम होगा, एग्जैक्ट सेम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 हो गया हम लोग का, क्वेश्चन 2 भी हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। तो क्वेश्चन 5 में क्या बोलो बच्चों लोग? H2O2CH4 all have equal weight। इसमें कैसा अप्रोच करोगे, जल्दी फास्ट। नरोत्तम आपका आंसर सही है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का अप्रोच देखो, आप वेट को कुछ ही मानोगे तो आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है, आप वेट को कुछ ही मानोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो मेरा एक एडवाइस है कि आपको क्या मानना है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि आपको इक्वल वेट का कंडीशन दिया हुआ है, और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उस केस में आपके कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो आप लोग सब निकाल तो लिए? ठीक है,
मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अप्रोच से आपका आंसर जल्दी आएगा, आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन 5 पहले देखो, पहले 5 का आंसर देख लो, फिर जिसको क्वेश्चन दो में दिक्कत हो रहा है मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा। पहले क्वेश्चन 5 का आंसर तो चेक कर लो पहले, आप कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑल आर इक्वल वेट में क्या करना है, उसमें क्या कुछ वेट आपको जूम करना है, कितना वेट जूम करेंगे, तो ध्यान देना, आप क्या करना, इनका पहले मोलर मास देख लो। हाइड्रोजन O2 एंड CH4, इनका मोलर मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, O2 का 32, और मीथेन का क्या था 16 होता है, तो मोलर मास मिल गया। तो ध्यान देना, आप जो इक्वल वेट मानोगे ना, कैसे, ये जो H2O2 मीथेन है, इनका कुछ वेट हमको मानना है, तो वेट क्या मानेंगे, तो बोला गया कि मोलर मास जो भी आपको दिख रहा है ना, सारे मोलर मास का एलसीएम ले लो, इन सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम, इनका एलसीएम ले लो, तो 32 एंड 16 का एलसीएम कितना होगा, 32 होगा, तो 32 ले, तो इसी इसी को तुम अपने इक्वल वेट सबका मान लोगे, यानी सारे मोलर मास का जो एलसीएम होगा, उसी को तुमको वेट एज्यूम करना, उसी को तुमको वेट एज्यूम कर लेना है। बात समझ में आया, यानी हम जब एज्यूम करेंगे तो हम बोलेंगे कि H2O2 एंड CH4 सबका वेट कितना मानेंगे, तो इसका ही मान लेंगे हम लोग 32 ग्राम, इसका भी मान लेंगे 32, इसका भी 32। ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि मोलर मास कैल्शियम में क्या होगा, इजीली कैंसिल आउट करेगा, इजीली कैंसिल आउट करेगा, तो सका वेट को 32 ग्राम मान लिए। मेरे को मोल पता करना है, तो H2 का मोल कितना होगा, H2 का मोल मास 2 होता है, तो इसका मोल हो जाएगा 32/6, 32/2 यानी 16 हो जाएगा। O2 का मोल कैसे निकलेगा, तो वेट 32 मान लिया, मोल मास कितना होता है O2 का 32 होता है, इसका मोल क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। मीथेन का मोल कैसे पता चलेगा चलो, तो वेट बाई मोल मास कितना होता है मीथेन का 16, ए हो जाएगा आपका 2, तो सारे का आपको मोल मिल गया, H2 का 16, O2 का 1 एंड मीथेन का 2, तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा अब, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, तो उसका मोल हाइड्रोजन का 16 और टोटल मोल क्या होगा 19। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैसे निकलेगा, मोल ऑफ O2 कितना 1 है, बाई टोटल मोल कितना है 19, और मीथेन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, गिवन मोल मीथेन का कितना है 2 है बाई 19, टोटल मोल डिवाइड करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ, कैसा अप्रोच करना आप लोगों को, क्या जूम करना है। आप लोग कुछ लोग का आंसर सही भी आया होगा, बट आप लोग अगर वेट को 1 ग्राम मान लिया होगा तो आपको टाइम लगा होगा। ठीक है, अगर वेट को 1 ग्राम मान लोगे तो क्वेश्चन में टाइम लगेगा आपको, क्वेश्चन में आपको टाइम लगने वाला होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको 5 क्लियर हो गया आप लोगों को। 19 सारे मोल को आप ऐड करना पड़ेगा ना मिथिला, आपका S2 का मोल आपके पास 16 मोल आ गया S2 का, S2 का मोल कितना है 16 आया है। ठीक है, O2 का 1 और मीथेन का क्या है 2 है, सबको सबको आप ऐड करोगे तो आपका 19 आ जाएगा, आपका 19 आ जाएगा, 16 + 1 + 2, ये मिलकर 19 हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बार बार देखो, क्वेश्चन 3 में किसको इशू हो रहा है, क्वेश्चन 3 तो हम लोग बता दिए था ना, क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ था,
आपको मोल दिया हुआ था ना, मोल जब दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, टोटल मोल को डिवाइड करेंगे टोटल मोल से। क्वेश्चन 3 आपको ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर दिए हैं, 60 मोल है, 2 मोल है, 1 मोल है, सारे का मोल का एडअप कर लो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो H2 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो 16 उसका मोल 16/19। मीथेन का 2 मोल दिया हुआ था, टोटल मोल 19 है तो डिवाइड करो 19 से। सेम काम करोगे O2 में, 1 मोल दिया हुआ है, टोटल मोल कितना होगा 19 होगा, ऐड करने से 1/19 हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई कंडीशन दिया था ना कि ऑल हैव इक्वल मोल्स, तो हम सबका मोल को 1 मान लिए। जब सबका मोल को 1 मान ही लोगे तो कैसा मोल फ्रैक्शन निकलेगा, तो टोटल मोल चूंकि 3 कंपोनेंट है तो टोटल मोल क्या होगा, 3 मोल हो जाएगा, तो सारे का आंसर क्या होगा 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। तो ये थर्ड एंड फोर्थ का सॉल्यूशन होगा, सिंपल सा था। ठीक है। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन में दिक्कत क्यों हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, कि सेकंड क्वेश्चन से मैच करता हुआ चीज था। तो सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैं क्या बोला था, सेकंड क्वेश्चन 6 की तरह है जस्ट ना। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या था, एनओएच का वेट 200 दिया था, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया था 2000 केजी। वो सिंपल है, वही तो क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर में था, एनओएच का वेट 200 के 2000 ग्राम, 200 ग्राम एनओएच का था, और यहाँ भी सॉल्यूशन का वेट निकालो तो कितना निकलेगा, 2000 ग्राम आएगा, जब उसको वॉल्यूम से डेंसिटी मल्टीप्लाई करने के बाद। इस स्टेप के बाद सारा आंसर तो मैच ही कर जाएगा। इस स्टेप के बाद आपको प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, एनओएच का वेट 200 को चेंज करो कहाँ पे, मोल में 5 मोल निकाल लिए, आपका टोटल सॉल्यूशन का वेट 2000 ग्राम था, उसमें से एनओएच का वेट को माइनस करने पे क्या होगा, 1800 ग्राम आएगा, उसको मोल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, मोल में कन्वर्ट करने पे क्या आएगा, 20/21 आ चुका है, सॉरी कितना होगा, 100 मोल आएगा वाटर का, और टोटल मोल कितना होगा, तो मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ एनएच क्या हो जाएगा 105। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा एनएच का, 5/105, एंड आपका 100/105, यानी 1/21 एंड 20/21। ठीक। तो ये था आपका मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट मूव करते हुए चलो पीपीएम। ठीक है। पहला फोकस अब चलो क्या रहेगा, पीपीएम। ध्यान देंगे, अगर तुम्हारे पास जिसका ही पीपीएम निकालना है तो इसे मान लेते हैं, पीपीएम किसके लिए स्पेस करते हैं, व्हेन एनी component have very low concentration, a very low amount as compared to others, low amount, एक सेकंड, very low amount as compared to others, as compared to others। ठीक है। तो किसी भी कंपेयर टू अदर्स, अगर किसी भी सिस्टम में मान लेते हैं तेरे पास, ठीक है, ए और बी दो कंपोनेंट है, ए बी सी 3 कंपोनेंट सिस्टम है, इसमें ए का अमाउंट इज वेरी लो, ए का अमाउंट वेरी लो दिया हुआ है, ए अगर बहुत कम है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पीपीएम या पीपीबी यूज करते हैं, तो आपको पीपीबी पढ़ना नहीं है, पीपीएम पढ़ना है। तो जिसका अमाउंट काफी कम होगा ना, बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आता है हीरो, मतलब दिलेश्वरी, आपके बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा,
ठीक है। जो भी हम लोग कवर कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी को लेकर कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा याद रखना। आपके एनसीईआरटी का जो पेपर है, नहीं आपका जो बोर्ड का पेपर होता है, आपके नीट के पेपर के लेवल पे आता है, या समटाइम नीट के पेपर से डिफिकल्ट होता है कि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। तो जो भी हम लोग कवर कर रहे हैं, आपके सॉल्यूशन चैप्टर का बिगिनिंग में देखना, बिगिनिंग का 3-4 पेज इसमें ही कवर किया हो पूरा। तो हम लोग एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं, तो आपका कंपटीशन के साथ साथ स्कूल का एग्जाम का पार्ट भी खत्म हो जाए। ठीक है। तो आप लोग को बेसिकली एप्लीकेशन बताया जा रहा है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो थ्योरी तो आप लोग अगर बुक से पढ़ के लिख भी लोगे, तो न्यूमेरिकल का अप्रोच अगर बिल्ड नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और आपको पता है कि आपका एमसी के क्वेश्चन आता है, एमसी का क्वेश्चन जो है आपको जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। नहीं तो एमसी के क्वेश्चन आपसे छूटेगा। तो ध्यान देना, पीपीएम किसके लिए निकालते हैं, तो बोला कि पीपीएम निकालते उसके लिए जिसका अमाउंट कम होता है, जिसका अमाउंट कम होता है बाकी के रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं कि हमारे पास एबीसी 3 कंपोनेंट है, उसमें ए का अमाउंट काफी कम है। ठीक। तो कम है तो उसके लिए हम पीपीएम निकालेंगे। पीपीएम कैसे निकलेगा, ध्यान सुनना। तो पीपीएम ऑफ ए को डिफाइन कैसे किया गया है, पीपीएम ऑफ ए कैसे निकलेगा बच्चों, तो उसमें बोला गया है ए का मोल बाई टोटल मोल इंटू 10 6 कर लेना। ठीक है। ए का मोल बाय टोटल मोल 10 6 लेना। इसमें एक पॉइंट याद रखना, जो टोटल मोल हम जोड़ेंगे तो उसमें हमको सारे का मोल ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें मोल ऑफ ए भी होगा, मोल ऑफ बी भी होगा, और प्लस मोल ऑफ क्या होगा, सी भी होगा। इसमें गौर करना, क्योंकि ए का मोल क्या होता है, ए का मोल काफी कम होता है, ए क्या है, वेरी लेस है। इसको हम कर सकते हैं नेग्लेक्ट। तो टोटल मोल का जो एडिशन है उसमें उसको कर देना नेग्लेक्ट। ठीक है। क्यों, क्योंकि ए का अमाउंट लो था, तो जिस ठीक है, तो टोटल मोल का समेशन में अल्टीमेटली क्या हो, टोटल मोल क्या होगा, मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी के इक्वल होगा इस केस में। यानी सिंपली याद रखना कि टोटल मोल जब भी निकालो तो इसका अमाउंट काफी कम हो तो उसको खुद से करना, नेगलेक्ट कर देना। ठीक। याद रखिएगा। इसमें ना जो पीपीएम मैं लिख रहा हूँ, तो पीपीएम जो ए का यहाँ पे निकला है, इसमें आप ध्यान दोगे तो पीपीएम ऑफ ए में क्या था, मोल ऑफ ए बाय टोटल मोल इंटू 10 6। मोल ऑफ ए बाय टोटल मोल का वैल्यू, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो पीपीएम को हम मोल फ्रैक्शन से लिंक कर सकते हैं। तो पीपीएम इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। पीपीएम ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 10 6। ये करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो पीपीएम और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन आ गया। तो पीपीएम ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 10 6 करके भी निकल सकता है। और समटाइम क्या होगा, आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए तो उसमें क्या कर सकते हैं, अगर मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा तो पीपीएम के वैल्यू को डिवाइड कर देना किससे, 10 6 से, तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है। तो पीपीएम और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन है, इसको इसमें कोई दिक्कत तो पूछेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, क्वेश्चन को दे रहे बच्चों से नोट कर लेना, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, इतने कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो अब पीपीएम निकल, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ उसको निकालना। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अब निकाल लो आंसर। यहाँ पे आपके पास एक सैंपल है जिसमें क्या है, हीलियम है, O2 है, N2 है, SO2 है, और आपको मोल दिया हुआ सारे का। हीलियम का मोल दिया हुआ है 2, O2 है 2 इंटू 10⁻⁴, N2 है 8 इंटू 10⁻⁴ है, और SO2 है आपके पास 100। ठीक, यहाँ आपको पता करना है सारे का मतलब यहाँ पे हीलियम का पीपीएम पता करना है क्या होगा, और आपको SO2 का पीपीएम पता करना है, तो इन दोनों का पीपीएम पता करोगे। जल्दी फास्ट। और एक और क्वेश्चन दे रहा आपको, आपको एक क्वेश्चन मेंशन किया हुआ इसमें CO2 का पीपीएम दिया हुआ है, CO2 का पीपीएम दिया हुआ है कितना दिया, 400 पीपीएम। आपको पता करना है CO2 का मोल फ्रैक्शन पता करना है। ठीक है, जल्दी फास्ट। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन दोनों कर लिया लो। ठीक है, तो कोई जो भी लो होगा ना, जो भी कम होगा उसका हम निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है ना, O2 N2 का मान काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू आपका हीलियम, और क्या होगा एज कम्पेयर टू हीलियम और SO2 के रिस्पेक्ट में, मैं मैं आपका हीलियम और SO2 क्या है, काफी कम है एज कम्पेयर टू O2 N2। तो हम लोग जो अमाउंट लो होता है उसका पीपीएम निकालते हैं। ठीक, तो हम पहले टोटल मोल निकालेंगे। तो टोटल मोल कैसे निकले बच्चों लोग, सारे मोल को ऐड करो, तो इसमें जिसका मोल कम होगा ना उसको आप नेगलेक्ट कर देना। इसमें SO2 और हीलियम को कर देना नेगलेक्ट। इसमें टोटल मोल में किसका मोल मेल नहीं लोगे, मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ N2 लेना बस। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उनके मोल SO2 और हीलियम के मोल को आप ऐड करोगे भी ना तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनका अमाउंट कम है काफी एज कम्पेयर टू क्या होगा O2 N2। तो O2 का मोल कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻⁴, N2 का मोल कितना हो गया, 8 इंटू 10⁻⁴। ऐड अप कर ले तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ हो जाएगा। बात समझ में आया, 10⁻⁵ हो गया। अब हमको हीलियम का पीपीएम निकालना है, कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। तो हीलियम का पीपीएम ऑफ हीलियम क्या होगा इस क्वेश्चन में, चलो 2 हो गया हीलियम का मोल बाय टोटल मोल, कितना 10⁻⁵, और मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ से। पीपीएम का डेफिनेशन क्या है, जिसका निकालना है उसका मोल बाय टोटल मोल इंटू 10⁻⁶ कर लो तो ये हो जाएगा 20 पीपीएम। इसका हीलियम का SO2 का पीपीएम निकालना आपको, तो SO2 का पीपीएम कैसे पता चलेगा, पीपीएम ऑफ SO2 मतलब मोल ऑफ SO2 बाय टोटल मोल इंटू 10⁻⁶ करना आपको। SO2 का मोल कितना आपके पास है 100, बाय टोटल मोल कितना होगा 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁶ कर ले। ठीक,
ये पीपीएम कितना निकल गया बच्चों? ये हो जाएगा 1000 पीपीएम आ जाएगा, 1000 पीपीएम आ जाएगा। बात समझ में आया? तो इसमें कोई दिक्कत आपको समझ में आता है? अरे ऐड करना भाई आप लोग को। एडिशन में दिक्कत हो रहा है क्या? पावर का एडिशन देखो यहाँ पे, सुनो। ये जो ऐड किए हैं इसमें आप लोग को इश्यू हो रहा होता है। इश्यू क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पे, ये जो एडिशन किए हैं इस एडिशन में 10 to the power 4 है ना, इसको कॉमन ले लो। अगर दिक्कत हो तो कॉमन ले लो। तो इसमें क्या होगा, 2 + 8 कर सकते हो और 10 to the power 4 बाहर ले लो। 2 + 8 कितना होगा? 10 होगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 to the power 4 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली कितना होगा? 10 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में कैसे हो रहा है? ठीक, क्लियर है? अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसमें क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपके पास? पीपीएम दिया हुआ, उसको मोल फ्रैक्शन पता करना है। पीपीएम कितना दिया हुआ है? 400 पीपीएम दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है वो बता चुके हैं। पीपीएम के वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा, इससे 10 to the power 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पीपीएम है 400 डिवाइडेड बाई 10 to the power 6 कर ले। मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा चलो? ये हो जाएगा 4 इंटू 10 to the power -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा पीपीएम का आंसर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो चलो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक, तो आप लोग को मैं 10-15 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ। ठीक है, आप सेशन को ज्वाइन करोगे 9:20 के अराउंड में। तो आप लोग ब्रेक ले लो और फिर हम लोग चालू करेंगे मोलरिटी एंड मोलरिटी चालू करेंगे। कौन सा? मोनिशा, मोनिशा बताएंगे कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना मेरे को? मोनिशा बताएंगे कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है, क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2? ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैं दोनों क्वेश्चन में रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नोट कर लिया हो? ठीक है, दोनों क्वेश्चन में रिपीट कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे आपके पास दिया क्या हुआ था? हीलियम दिया हुआ था 2, N2 दिया होता है 18 × 10 to the power 4, O2 दिया होता 2 × 10 to the power 4, और आपके पास SO2 दिया हुआ था 100। बोला था पीपीएम पता करो, हीलियम का पीपीएम पता करोगे आप, बोला गया था, और SO2 का पीपीएम पता करो। पहले आप टोटल मोल निकालोगे। टोटल मोल में मैं क्या बोला था, जिसका अमाउंट कम होगा उसे नेगलेक्ट कर देना। तो हीलियम SO2 को हटा देना। तो अमाउंट आपका ज्यादा क्या है? ज्यादा N2O2 का है, तो जिसका अमाउंट कम होगा उसको नेट कर देना। तो यहाँ पे मोल ऑफ N2 और O2 रहेगा, मोल ऑफ हीलियम और मोल ऑफ SO2 को आप नेगलेक्ट कर दो क्योंकि वेरी लो है। वेरी लो है तो ये क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। बात समझना है? तो टोटल मोल में क्या होगा? नाइट्रोजन का 10 to the power 8 होगा, 10 to the power 4 होगा, प्लस ऑक्सीजन का 20 10 to the power 4 हुआ। इसको एडिशन करने पे आ जाएगा 10 to the power 5 आ जाएगा। ठीक, तो टोटल मोल मिल गया मेरे को। अब पीपीएम निकालना हीलियम का, कैसे निकलेगा? तो हीलियम का मोल बाई टोटल मोल इंटू 10 to the power 6। बात समझ में आया? तो हीलियम का मोल हो गया 2, टोटल मोल हो गया 10 to the power 5, और इंटू 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा आंसर? ये आंसर हो जाएगा 20 ppm हीलियम के लिए। SO2 का कैसे निकलेगा? SO2 का मोल 100 है, टोटल मोल 10 to the power 5 है, इंटू 10 to the power 6 कर लेंगे, ये हो जाएगा 1000 ppm ऑफ SO2 हो जाएगा। ठीक, मोनिशा बताओ समझ में आया कैसे करना है? रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है?
अगला क्वेश्चन में पीपीएम और मोल फ्रैक्शन रिलेशन क्या है? पीपीएम इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 10⁻6 है। मोल फ्रैक्शन कैसे मिलता है? तो पीपीएम के वैल्यू को डिवाइड कर देना 10⁻6 से। अगले क्वेश्चन में वही था, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना, CO2 का पीपीएम दिया था 400। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, CO2 का पीपीएम 400 दिया हुआ है। चेक, ये पीपीएम 400 दिया हुआ है, इसका मोल पूछा गया तो कुछ नहीं करना, पीपीएम के वैल्यू को डिवाइड करोगे 10/6 से। और कोई दिक्कत आता है आप लोग को? चेक, तो आप लोग ब्रेक ले लो अराउंड 10 से 15 मिनट का, और उसके बाद हम लोग क्लास को रिज्यूम करेंगे मोलरिटी एंड मोलरिटी पे। ठीक है, चलो, तो मेरे इनसे मैं सेशन को म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, बस आपको बस रीजन करना है 10:20 10:25 के बीच में। ठीक है, चलो चलो।